Friends, good morning. Today we are here at Bharat Mandapam, so we have the Artificial Intelligence Global Summit. This is on 3rd and 4th July. We had the IT Minister, the Honorable Mr. Ashwini Vaishnav, along the Minister of State Jitin Prasad, and we had the Secretary Meti Krishnanji. We had a person from Japan. This was internal communication, the ministry there, and we had people from NASCOM, the lady. So now we have those two young people with me. Atul is here and Arpit is on my left. They come from the pink city of Jaipur. So they have something they've created in artificial intelligence. So we'll give it to Arpit first. He'll introduce his company and थोड़ा सा बताएंगे और जो आपको भाषा convenient लगे जैसे आपको what's it? Please have this mic, sir. Yeah. So my name is Arpit and I'm the co-founder of नाम. So हिंदी में हम पूछते हैं कि नाम क्या है. So that's why we have made our application called नाम, and it's an AI caller ID app which identifies any unknown call, spammer, and the theme is that it does everything without breaching your privacy, safety of the user, basically without syncing your contacts. It's a very lightweight app, hardly 5 MB in size, which you can install on your phone, and it doesn't consume much space. So it's simple to use. Any unknown call or spam call comes, it will give you a pop-up showcasing the name of the caller and it's a spam or a verified call and so on. So currently we have close to 5 lakh users who are currently using our app. We have close to 500 million users of database which we processing for India, and the one USP is that we are verifying every users of India via blue tick, you can say, which means nobody can create any anonymous user ID in NAM application. Once only it's verified by NAM, and only then the data becomes public to the other person. Wonderful. So we'll now give it to Atul. और अतुल आप थोड़ा सा अपना पहले बैकग्राउंड बताएंगे एंड ये जो नाम है अबाउट द स्टार्टअप, आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड. Hi, hello. So I am Atul Paliwal. I have more than 10 years of experience in this IT industry, and for more than 1.5 year I am working with नाम as a product manager. So ये जो नाम एप्लीकेशन है, इसका आइडिया हमारे फाउंडर्स के माइंड में ऐसे आया कि लोग परेशान हैं स्पैम कॉल से, और मार्केट के अंदर इंडियन कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल पब्लिकली ओवर इंटरनेट. सो व्हाट वी थॉट कि हमें जो वो डेटा है, हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट, हाउ वी कैन यूज़ AI एंड सेफ गार्ड द यूज़र्स ऑफ इंडिया. सो हम कैसे उसको यूज़ करके लोगों को हेल्प कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई अननोन कॉल्स. मार्केट में जो भी ब्रांड्स अभी अवेलेबल हैं कॉलर आईडी के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन लोगों का नाम पता है, तो हमारा जो नाम एप्लीकेशन है वो कॉन्टैक्ट एक्सेस नहीं लेता, फिर भी वो नाम आइडेंटिफाई करके बताएगा. और जो AI है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा को यूज़ करके उसमें से जो करेक्ट नेम है वो आइडेंटिफाई करके प्रोवाइड करवाता है लोगों को एक सेफ़ एप्लीकेशन जिसमें आपको कॉन्टैक्ट एक्सेस नहीं देना, आपका कोई भी पर्सनल डेटा सर्वर्स पे अपलोड नहीं होता, और फिर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, और बहुत लाइट वेट ऐप है. मेरा सवाल अर्पित से है, जैसे वी आर नॉट नेमिंग ऑल्दो मीन्स देयर इज नथिंग टू हाइड. जनरली मैं भी यूज़ नहीं कर रहा था पहले ट्रू कॉलर, बट आई वाज रिसीविंग लॉट ऑफ अनवांटेड कॉल्स, एंड कई बार होता है कि जैसे एयरटेल का आपके पास कनेक्शन है या किसी भी ब्रांड, मतलब एक प्रॉपर कंपनी का है, लेकिन उनकी जो टीम होती है दे ट्राई टू हैरेस यू इन सम वे. आपने कनेक्शन ले लिया इंटरनेट का, और वो जब तक वो पेमेंट प्रीपेड हो गया आजकल, तो प्रीपेड के बाद फिर वो आपको हैरेस करते हैं. जब क्रेडिट कार्ड आपका है, आप टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं, और वो अलग अलग लोग नंबर से करते हैं, तो उनका नंबर से ट्रू कॉलर में अभी ये है कि somebody is identified spam fraud, जैसे हमारा इंटरनेट मेल हमारा उसमें होता है, दिस इज द स्पैम. सो व्हाट अबाउट लैंडलाइन नंबर्स, एंड उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ इज इट. एंड एक तीसरा सवाल है, एक तो मोबाइल नंबर हो गया, एक हो गया ये अपना लैंडलाइन नंबर हो गया. अब जैसे हम लोग मिनिस्ट्री कवरेज में है, तो हम लोग को मिनिस्ट्री के यहाँ से फ़ोन आ रहा है, सो सडनली वी रियलाइज़ कि ये 011 दिल्ली से है, इट मीन्स कि कोई मिनिस्ट्री वाले का है. बट मैनी टाइम्स
कुछ फ्रॉडस्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं लैंडलाइंस। और थर्ड है कि ईमेल, अगर मेरे पास किसी का फ़ोन डिलीट हो गया, मैंने सेव किया अपना डायरेक्टरी में एंड उनका ईमेल कर रहा है, सो विल दैट आल्सो बी मींस उसमें भी आप कर रहे हैं क्या? So let me answer one by one. So I think it's a good question on the landline part. So now problem, like one of the challenge we are also facing कि India have a lot of, like Bangalore has a STD code 080, but and 80 is also mobile series. So then a challenge comes is कि हम कैसे पता करें कि ये STD code is a genuine call, because what happens is mostly 80 numbers are business numbers. It can come from an insurance company, it can come from a credit card company, it can come from any retailer company. So it's very important to become, understand that okay, what is the purpose behind the call. So what we're trying to build is ki understanding the mechanism, okay, what kind of number belongs to an STD versus mobile number. So definitely we are bifurcating and segmenting the numbers in terms of individual versus businesses versus spammers. So we created an algorithm around that, how can we identify those, and so that we can create algorithms around it so that can help the people to identify that. And your second question, एक थर्ड था yeah. अबाउट द ईमेल। अगर मेरे पास किसी का नंबर है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल है, मैनी टाइम पीपल डोंट हैव द इंडिया नंबर। Somebody's, I just met people from Senegal or from US, so their number we have not saved. We have saved their email. Got it. So will that somehow the data does it? So definitely, like if you see the Naam Caller ID app, and today if you go to any person profile, we just not tell the name and the number. We also tell where does he belong from, where does he work, what is his designation. So, and recently we have launched a spam search engine. So I will show in the video, like Can we move it there, sir? He'll like to show you. Please go ahead, sir. yeah. So You can be here and tell. I Can will- get close. absolutely. So like, so what अब बताइए, आप अपना शुरू हो गया। So what we are trying to build is creating a first spam search engine for India. आप कोई भी नंबर को कॉपी कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए, नाम लिंक विल कम probably on the first page and will tell you कि ये नंबर किसका है. तो आवर इनिशियल फोकस है ऑन द स्पैम. सो अभी हमने स्पैमर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है. यू जस्ट हिट एनी नंबर एंड विल टेल ओके दीज आर द कॉल कम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस नंबर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज कॉल, how many people are marking those number as spam, and parallelly we are creating a recommendation algorithm on top of that ki okay basis this number what are the category of similar number जिससे इंडिया में कॉल originate हो रहे हैं. So I will show you a demo. I think it will come soon. So these are a couple of the feature. So we have launched the Move it through your. आपको move करना है forward या So we have launched the app in couple of languages in India. This is how the screen will come: verified call, intelligent dialer, and so on. And users can just get to know with colors ki what is the type of call, spam call versus a genuine call. As soon as they dial 10-digit number, you can directly, without even calling, get to know ki who I'm calling to. And then there's a block calls. Yeah, so these are search feature, like I'm just searching a number on Google. Okay, so Naam link will come here. Just redirect it and all the history of the call will come over a period of time. How many calls has been happened, how many has been identified, how many people have kind of reported it, what are the top trending comments happening across India for those number, and then we'll have a trending spammers which are originating on day basis in India. So we are working on that simultaneously. मेरा एक आखिरी प्रश्न है अभी कि जैसे एनी डेटा एनी नंबर मेरे फ़ोन में आ रहा है, आई गॉट अ कॉल 2 days बैक और मैंने सोचा कि वो एयरटेल या कोई इंश्योरेंस कंपनी दे आर कॉलिंग मी, तो आई डिडंट टेक द कॉल, अननोन नंबर से. सेकेंड डे दोबारा आया तो मुझे पता चला कि जल बोर्ड वाले, मेरे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, तो वो मैंने PWD की एक कंप्लेंट की थी एक जल बोर्ड को, तो मुझे लगा कि वो मैंने आपका नंबर मेरे पास सेव्ड है, आपने इनको दे दिया कि संजय अग्रवाल को इधर से फ़ोन कर लो. अब वो अननोन नंबर हो गया. सेकेंड डे मैंने क्या करा, वो तुरंत कॉल उठा लिया, 8 o'clock. अब उसमें वो बोल रहे थे कि योर नंबर इज़ बीइंग स्टॉप ब्लॉक, मतलब हम आपका नंबर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से बोल रहे हैं. अब मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग तो हो गया एंड उसमें था कि यू डायल 9, अगर आपको बचाना है अपना नंबर बंद होने से तो 9 दबाइए. सो आई इमीडिएटली गॉट इट कि 9 दबाती तो वो कहीं ना कहीं मीन्स इट रीडायरेक्ट एंड टू अ लिंक, आई डोंट नो, इट गोज टू अ लिंक, इट ओपन्स माई बैंक अकाउंट्स, बिकॉज बैंक डेटा भी सब कुछ है. सो उस केस में क्या वो ऑटोमेटिकली साइबर सेल ने
जो साइबर सेल डील कर रहे हैं इन वेरियस स्टेट्स, जो फिर एक सेंट्रलाइज कोई साइबर क्राइम का होगा जो आप लोग कनेक्टेड होंगे, जहाँ .co वो जाए। जैसे हम लोग की मीटिंग होती है मंत्री जी या श्रीनी वैष्णव जी से, तो कुछ सवाल हम लोग उनसे पूछते हैं इस टाइप से जो अलग अलग होता है। तो इज इट, आर यू गोइंग टू वर्क ऑन दिस एंड फर्स्ट दिस, इसके बाद आई थिंक डेफिनेटली वी हैव प्लान इन फ्यूचर ऑन दैट कि इफ